देखिए, इसमें हम सोल्व कराए थे 14 तक, और ये बोले थे कि होमवर्क बना के लाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले हम। निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेके में एक तिथि के बाद कार्य को करने विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई काम था, उसमें काम करने के लिए पैसा तो मिलता है, लेकिन अगर विलंब से कीजिएगा तो फाइन लगाने का प्रावधान है कि फाइन लगेगा। अब एगो ठेकेदार था, और जुर्माना कैसे लगेगा? पहला दिन यानी कि एक दिन अगर लेट हो गया तो 200 रुपया, 2 दिन लेट हो गया तो 250, 3 दिन यानी कि तीसरे दिन के लिए 300, प्रत्येक दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक होता जाएगा। ठेकेदार जो है वो लेट कितना दिन कर दिया है? 30 दिन। तो उसको कितना पैसा जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। 15 नंबर सवाल है, और ये है एक जुर्माना से संबंधित सवाल। पहले दिन के लिए, पहले दिन, अच्छा क्या पूछा है? पूछा है 30 दिन विलंब के लिए जुर्माना बराबर व्हाट। 30 दिन विलंब के लिए कितना जुर्माना लगेगा, ये पूछ रहा है। अब यहां पर पहले दिन विलंब, पहले दिन विलंब के लिए जुर्माना, पहले दिन विलंब के लिए जुर्माना कितना दिया गया उसको? 200 रुपया। दूसरे दिन अगर 2 दिन विलंब कर दिया तो पहला दिन 200 देगा, फिर दूसरे दिन कितना देगा? अब 250 रुपया देगा वो। हमको तो 2-4 साल रख दे सही, तू बनइबे मत कर। तीसरे दिन जुर्माना फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 300 रुपया। चौथे दिन के लिए जुर्माना 350 रुपया। देख रहे हैं ना कैसे जुर्माना बढ़ रहा है? अब ये जुर्माना, ये बेचारा ऐसे ही बढ़ रहा है इसका, और ये कितना दिन देरी कर देता है? 30 दिन का देरी करता है। तो अब पूछ रहा है कि 30 दिन में कितना जुर्माना देना होगा। अगर हम देखेंगे जुर्माने की सूची, तो जुर्माने की सूची में आ जाएगा आपका 200, फिर 250, 300, 350, डॉट डॉट आएगा ना। हाँ, अब हमें इसे 30 दिन के लिए जोड़ना है कि 30 दिन में ये कितना पैसा जुर्माना के रूप में देगा। 30 दिन यानी कि 30 पदों का योग चाहिए, ऐसा ऐसा। 30 दिन यानी कि 30 पदों का योग हमें चाहिए कि ऐसा ऐसा 30 दिन अगर लेट करेगा तो 30 को पद बनेगा, और उन सबको जोड़ना है। अब 30 पदों का योग यानी कि n बराबर कितना हो गया? 30। प्रथम पद क्या हो गया इसका? प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना हो गया? 200, और सार्वंतर यानी कि d बराबर कितना हो गया? A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 बराबर 50, और पदों की संख्या कितना हो गया बताइए? 30 है ना?
पदों की संख्या यानी कि n बराबर 30। 30 दिन लेट किया है ना, तो लिखेंगे इसीलिए कुल जुर्माना, कुल जुर्माना बराबर एसएन, अरे एसएन ना निकालेंगे, 30 पदों का योग एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू रख के बना लीजिएगा, ना हो जाएगा। खाली इसमें सब तो निकालिए दिए हैं हम, वैल्यू रखना है। अरे समझ में आ गया ना कैसे बना, पूछना है कहीं, बोलिए। अब देखिए, जैसे हम इनाम में पैसा दे देते हैं, ऐसे ही हमारे डाले गए फोटो को देख करके स्कूल वाले भी पैसा देना चालू कर दिए हैं। और अब हम अकेले एगो को 500 रुपए देते हैं, लेकिन ये टोटल 7 आदमी को देने के लिए 700 रुपए निकाला है, देख रहे हो ना। आए अभी देखो, हम जुड़वाए थे एक दिन, करीब 94,000 रुपये देना था ना जी, इनाम में देना है हमको 94,000 रुपया। हाँ, तो प्राइज देने का टोटल कितना पैसा निकाला गया है, 700 रुपया। वो स्कूल वाला 700 रुपये निकाल लिया, देख रहे हैं ना। लिखेंगे हल का पूछा है, पूछा है प्रत्येक पुरस्कार के राशि का मान, प्रत्येक पुरस्कार के राशि का मान बराबर व्हाट। प्रत्येक पुरस्कार का पूछा है कि राशि कितना कितना का है, यही ना पूछा है। प्यारे बच्चों, कौ को पुरस्कार देना है, टोटल 7 को। पुरस्कारों की संख्या कितना है, पुरस्कारों की संख्या बराबर 7। और कुल पुरस्कार की राशि कितनी है, कुल पुरस्कार की राशि बराबर 700। कुल पुरस्कार की राशि कितना है, 700। अब एक बात ध्यान देना, यहां पे प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब बांटा कैसे गया है, 20-20 रुपए का अंतराल किया गया है कि अगर हम एगो पहला वाला के 120 रुपए देंगे तो दूसरा वाला को कितना दिया गया है, 100 रुपया। तीसरा वाला को कितना दिया है, 80। चौथा वाला का कितना दिया है, 60। पांचवा वाला कितना दिया है, 40। छठवा वाला कितना दिया है, 20। और सातवां वाला कितना दिया है। मतलब 20-20 रुपए का क्या किया गया है, अंतर किया गया है। अरे देखो, इसको एपी से बनाओ तो भी ठीक, क्या जरूरत है एपी से बनाने का, डायरेक्ट बना ना लो। कैसे मानेंगे, माना पहली पुरस्कार की राशि, पहली पुरस्कार की राशि, माना पहली पुरस्कार की राशि बराबर 100 रुपया। दूसरी पुरस्कार की राशि, दूसरी पुरस्कार की राशि x माइनस 20 रुपया। तीसरी पुरस्कार की राशि x माइनस 40 ना। अब एक से 20 रुपया कम करेंगे तो 40 ना घटाना पड़ेगा, x माइनस 40 रुपया। और चौथी पुरस्कार की राशि x माइनस 60 रुपया। पांचवी पुरस्कार की राशि, पांचवी नहीं, पांचवी
पुरस्कार की राशि x माइनस 80 रुपया, छठी पुरस्कार की राशि x माइनस 100 रुपया और सातवीं पुरस्कार की राशि x माइनस 120 रुपया, उतने ना होगा। अब लेकर चलो, लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार, प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार, प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार कितना है 700। अरे का एपी का ए और डी आई एन निकालोगे, डायरेक्ट जोड़ो। अरे इसको खाली जोड़ना है अब। तो अब यहां पर पहला पुरस्कार कितना था x, दूसरा कितना था x माइनस 20, तीसरा कितना है x माइनस 40, चौथा कितना है x माइनस 60, पांचवा कितना है x माइनस 80, छवा कितना है x माइनस 100, सातवा कितना है x माइनस 120, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 700। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7x, इसको जोड़ो 220, 220 80, 300, 300 400 माइनस 420 बराबर 700, 7x बराबर 700 प्लस 420, x बराबर नहीं 7x बराबर 1120, x बराबर 1120 बटा में 7 कटेगा कितना बार में 160 बार में, x बराबर कितना आ गया 160। तो चलो लिखेंगे पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज इनके लिए कितना पैसा मिलेगा 160 रुपया फर्स्ट प्राइज इनके लिए। सेकंड प्राइज इनके लिए भी x माइनस 20, 100। अरे अभी घोषित हुआ है, मिलने तो दो, जब बजाना रहता है तो नहीं बजाता है। कभी भी दूसरे को प्रोत्साहित करोगे तो कभी तुमको मौका मिलेगा प्रोत्साहन का। नहीं समझ में आया? दूसरे के खुशी में खुश हो जाओगे तो हो सकता है कि आपको भी कभी खुश होने का मौका, ये नहीं कि मुंह लटका के बैठ गए। बात समझ में आ रहा है ना? रख दो, रख दो बेंच पे रख दो, पीछे रख दो टूलो आपू, तो खोजते खोजते आएंगे। तो पांचवा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार कितना रुपए का होगा वो 80 रुपए का। छवा पुरस्कार 60 रुपए का। और सातवा कितना रुपए का होगा बोलो? सातवा पुरस्कार बराबर 40 रुपया। ये सब क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? इसको डायरेक्ट बना दिया गया, का A1 A2 लिखना है ना, हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए कितना बंद कर देता है। आता ना क्वेश्चन में चार चार को क्वेश्चन बन जाता। कोनो कोनो आदमी ऐसा आ जाता है खाने वाला, ओकरा भोजन में 5-6 को आदमी खा लेगा, वो अकेले खा जाता है ना। होता है जी, ऑटो ऑटो में जाओ, एगो ऐसा आदमी बैठ जाता है सीट पे, ओकरा बदला में 2 और बैठ जाता, वो अकेला ही छेक लेता है सब।
17 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सोचा कि अब वायु प्रदूषण को कम करना है तो चलो पर्यावरण पे ध्यान देते हैं और क्या लगाते हैं, पेड़। अब यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय हुआ? प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अनुभाग किसको कहा जाता है? आप लोग का नाम अगर स्कूल में जाते होंगे तो आपका लोगों का नाम ऐसे आता होगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक क्लास में, दो क्लास में इतने बच्चे हो जाते हैं कि एक क्लास में बैठाना मुश्किल होता है। तब उसमें वो बना दिया जाता है, भाग भाग बांट दिया जाता है, सेक्शन बांट दिया जाता है। उसको बना दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके, और वो बैठा दिया जाता है। तो इसका विद्यालय में भी ढेर विद्यार्थी थे। प्रत्येक कक्षा में 3-3 गो अनुभाग था। 3-3 भाग में सब बटा हुआ था। क्लास कितना तक चलता था? 1 से लेके 12 तक। अब रूल क्या बना? रूल बना कि पहला कक्षा का पूरा विद्यार्थी मिलके, जैसे मान लीजिए कि 3 अनुभाग, एक अनुभाग ये, एक अनुभाग ये, एक अनुभाग ये, 3 अनुभाग हो गया। अब हम रूल बनाए कि देखिए आप कौन क्लास में हैं? तो बोला कि 10 क्लास में है। पहला क्लास में तू, आप कौन से क्लास में हैं? 10 क्लास में। तो बोला कि देखो एक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि ये वाला अनुभाग जो है सब मिलके 10 गो पेड़ लगाएगा, ये वाला अनुभाग भी 10 गो, ये वाला अनुभाग भी 10 गो, यानी कि 1 गो क्लासिया 10 क्लास वाला को पेड़ लगा दिया? 30 गो। 10 गो 10 गो 20 10 30 ना। अब बोला गया कि तू कौन क्लास में है? तो ये बोला कि 9 क्लास में है। तो इनसे बोला गया कि देखो 9 क्लास में है तो जौवन क्लास में है उतने पेड़ लगाना है। तो ये लोग सब मिलके को पेड़ लगाएगा? 9 गो। इहो लोग को लगाएगा 9 पेड़? 9 गो। इहो लोग को लगाएगा, यानी कि 9वां क्लास वाला को लगा दिया? 27 गो। अब गया 6वां क्लास के पास। वो पूछा कि कौन क्लास में है? तो 6वां क्लास में। तो देखो 6 क्लास में है तो हाँ, तो 6 गो पेड़ लगाना। को पेड़ लगाना? तो 6 गो पेड़ ये लोग लगाया। दूसरा अनुभाग भी 6 गो, तीसरा वाला भी 6 गो, तो टोटल को पेड़ हो गया। अब पहुंचते हैं पहला क्लास में। कौन क्लास में था? पहला में। तो एक अनुभाग में गया, बोला गया कौन क्लास में हो? तो पहला क्लास में। तो सब मिल के एगो पेड़ लगाना। अच्छा, इतना आदमी मिल के एगो पेड़ कैसे लगाएंगे? पता तुर देगा, कोनो जड़वा नच देगा ओकर। हम रोपम करे में पता चल कि पेड़ भी टूट गई। खैर इसको प्रैक्टिकल में नहीं, मैथ के तरीके से देखे। सब मिलके को पेड़ लगाया। ई लोग को पहला क्लास को पेड़ लगा देगा, दूसरा क्लास को लगा देगा, 2 2 4 2, तीसरा क्लास को लगाएगा 3 3 6 3, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। कौ क्लास तक जाएगा ये चीज? 12, यानी कि 12वां क्लास वाला को पेड़ लगाएगा? टोटल 36 गो ना। पूछ रहा है स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर व्हाट? स्कूल के विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना है, यही तो पूछ रहा है। स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे, संख्या पूछा है। स्कूल के विद्यार्थियों की कुल, विद्यार्थियों द्वारा मूर्खों लगाए गए पेड़ों की संख्या ना पूछा है जी। पेड़ों की संख्या बराबर व्हाट? स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर व्हाट? अब रूल क्या है लगाने का? स्कूल में 1 से 12 तक कक्षाएं चलती है। स्कूल में 1 से 12 तक कक्षाएं चलती हैं। दूसरा चीज क्या दिया है? प्रत्येक
कक्षा में 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कि पूछेगा ये तो पूछ रहा है कि कुल पेड़ कितना लगेगा। देखो अब लिखेंगे पहली कक्षा द्वारा लगाया गया कुल पेड़। पहला कक्षा द्वारा लगाया गया कुल पेड़। प्रत्येक कक्षा में 3 गो अनुभाग है तो 1 2 3 गो लगेगा ना, तो कुल पेड़ कितना हो जाएगा? 3। अब बताओ दूसरी कक्षा द्वारा लगाया गया कुल पेड़ 6, तीसरी 9 ना, डॉट 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 12वीं कक्षा द्वारा लगाया गया कुल पेड़ कितना हो जाएगा? 36। 12वीं कक्षा को पेड़ लगाएगा टोटल 36 गो। 12वीं कक्षा द्वारा लगाया गया कुल पेड़ 36। बात समझ में आ गया? 36। अब लिखेंगे इसीलिए लगाए गए पेड़ों की सूची। कितना पेड़ लगेगा? 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 36। अब इसको जोड़ देना है। प्रथम पद बोलो कितना हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि ए बराबर 3, सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि अरे कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 ना, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। पदों की संख्या, पदों की बोलो कगो है? अरे 12 है को ना है? अरे 12 है ना टोटल है 12। अच्छा अंतिम पद है क्या इसका? डी का जरूरत नहीं है इसमें। अंतिम पद कितना है? n बराबर 12 लिखेंगे। इसीलिए कुल अंतिम पद 36 ना, कुल लगाए गए पेड़ बराबर योग ना SN n/2 इंटू A प्लस AN n/2 12 बटा में 2 A का वैल्यू 3 प्लस 36 कटेगा 6 बार में 6 गुना 39 9 6 54 6 3 18 5 23 234 को टोटल पेड़ लगेगा। अरे यार है समझ में? कौ को टोटल पेड़ लगेगा? अरे बुझा रहे ना? नेक्स्ट देखो सर्पिल है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.0 1.5 2.0 सेंटीमीटर के उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है। देखिए जलेबी वाला जलेबी छानते हैं, बुझा गया? ऐसा ही कुछ बनाया गया है। ऐसा ही क्या किया गया है? कुछ बनाया गया है। वो जो बनाया है वो बराबर बराबर है, ये बराबर नहीं है, ध्यान देना।
बुझे रहे? कोई दिक्कत है तुमको? हैं? अरे दिक्कत है कोई? कसको बोलो। हाँ, ऐसा कुछ किया गया है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है? 18। किसको दिक्कत है? नहीं लग रहा है? हैं? केंद्र से प्रारंभ है, बारी बारी से बी को लेते हुए त्रिज्याओं, त्रिज्याएं कितना दिया है? त्रिज्याएं दिया है 0.5 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। को टोटल लिया गया है? कुल लिया गया, अरे बोलो को सर पे लिया गया है? क्वेश्चन पढ़ो। कुल को सर पे लिया गया है? 13 गो, ये में गिन रहा है। को टोटल सर्पिल लिया गया है 13 गो। पूछ रहा है कि सर्पिल का लंबाई कितना है। अब ये लंबाई कैसे ज्ञात होगा? हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ त्रिज्या खींच दे रहे हैं। जैसे ही ये त्रिज्या खींचेंगे, अब ध्यान देना, ये आधा वृत्त है, दिख रहा आधा वृत्त? ये आधा वृत्त है, फिर इधर से आधा वृत्त है, फिर अधर से आधा वृत्त है, फिर इधर से आधा वृत्त है, फिर इधर से आधा वृत्त है, आधे वृत्त है। तो ऐसे ही करके आधा आधा वृत्त बढ़ता जा रहा है। इसका त्रिज्या कितना बढ़ रहा है? 0.5 लिखेंगे। पहले सर्पिल, चाहे ऐसे, पहले अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई बराबर पहले अर्धवृत्त की लंबाई, होता नहीं है ना? है तो पहला अर्धवृत्त की लंबाई पूरा अगर घूमेंगे गोल गोल तो पाई आर होता है, तो आधवा का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर होता है पूरा, तो आधवा का कितना होगा? पाई आर बराबर 0.5 पाई। हो गया इतना। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई फिर से पाई आर, लेकिन अब आर कितना हो जाएगा? 1.0, यानी कि 1.0 पाई। अरे बुझा रहा कैसे हो रहा है? अब चलो तीसरा, तीसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त फिर से पाई आर, अब बराबर 1.5 पाई, सब सेंटीमीटर में है। चौथा अर्धवृत्त फिर से पाई आर बराबर 2.0 पाई, डॉट डॉट हो जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 13 तक हो गया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर्पिल में, सर्पिल में अर्धवृत्त की लंबाई की सूची। अर्धवृत्त में सर्पिल के लंबाई की अगर सूची देखेंगे तो बोलो, पहले क्या आया? 0.5 पाई, फिर 1.0 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2.0 पाई, डॉट डॉट होगा। बताओ प्रथम पद बोलो। प्रथम पद ए बराबर 0.5 पाई, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस
A1 1.0 पाई या माइनस 0.5 पाई बराबर 0.5 पाई। अरे होगा, बोलो ना जी, थोड़ा कस के बोला करो। पौधों की संख्या बोलो। आए फिर ना कौन गिन रहा है। n बराबर 13 लिखेंगे। कुल सर्पिल की लंबाई, कुल सर्पिल की लंबाई बराबर एसएन। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। अब जो क्षेत्रमिति पढ़ रहे होंगे उनके मन में एक घोर अंधकार जैसा एक घोर गूढ़ प्रश्न चल रहा होगा कि पाई के वैल्यू का निखन रखत उधर है कि चल रहा होगा, क्योंकि वो क्षेत्रमिति के बेचारे तो महारथ हासिल किए हैं। वो जहां पाई देखते हैं वैल्यू रख देते हैं ऊपर। हाँ हाँ, क्षेत्रमिति के तो अब जान गया है कि हम ही को लोगों को कह रहे हैं। हाँ, काहे कि 10 क्लास वाला के तो कहिए मैं खत्म हो गई बा, तेहनी के तो मतलब भैया नहीं के जाना नहीं तोहनी सोच सुन अपने पर तोहन जाने के हम नाम धके कोई कहत नहीं। जरा चीड़े के बा चीड़ो, हम नाम धके तो कहत है नहीं कि कोई के। तू चिढ़ रहा है, वो चिढ़ गया, चिढ़ के क्या किया। आधा में 2 से गुना होगा, एक हो जाएगा। अब 12 गुना 0.5 पाई 13/2। अब पाई अब प्लस 12×5 = 60, 6 पाई हो जाई। आ 13/2 आई हो जाई गुना 7 पाई। 13/2 गुना 7 गुना 22 बटा में लो रख दिए वैल्यू। तो लोग का दुविधा खत्म हुआ, ये लोग का एकदम जीव हल्का हो गया होगा। नहीं, अरे आ गया समझ में। अरे पाई का मन रख दिए। अरे चिड़े वाला, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत है? खड़ा हो जाओ, पूछो। दो 100 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200, उसकी अगली पंक्ति में 19, अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ऐसा कुछ किया गया है। देखो हल क्या पूछा है, पूछा है कि 200 लट्ठे रखने में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर वाट। और दूसरा पूछा है सबसे ऊपरी पंक्ति में ऊपरी पंक्ति में लट्ठे बराबर वाट। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये पूछा है।